इन इंडिया गठबंधन जो है जनता के साथ है और एनडीए जो है ईवीएम के साथ। तो प्रशांत किशोर का थोड़ा सा वोट शेयर बढ़ेगा, बहुत कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में जब आपत्ति की समय आती है ना तो तेजस्वी यादव देश के बाहर चले जाते हैं। प्रशांत किशोर बढ़िया बिहार में नेता कोई नहीं है अभी। हम जीतेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर बिहार के आने वाले विधानसभा 2025 में वो बिहार में सरकार बनाएंगे प्रशांत किशोर। और एक तरारी से हमारे सुनील पांडे का लड़का कोई हरवाने वाला लाइए अभी हम लिख के दे रहा है। प्रशांत किशोर का कोई उपाय नहीं है, 50-50 दोनों का। जनता के दुआ से और जनता के कृपा से मारेगा बाजी तो तेजस्वी यादव। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीख की घोषणा हो गई है और ऐसे में राजनीतिक दल की ओर से कहे तो तैयारियों की भी शुरुआत हो गई है। जनता है उनसे जानने के लिए आए हैं क्योंकि जनता जनार्दन है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने को है उसको लेकर इस बार कौन जीत का परचम लहराता है, कि क्या वहां पर एनडीए की सरकार होगी, वहां पे इंडिया गठबंधन होगी या फिर प्रशांत किशोर वहां पर बाजी मारेंगे। सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा कह सकते हैं कमर कसी जा चुकी है ऑलरेडी। अब ऐसे में तरारी को लेकर प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हमारे तरारी में एसके सिन्हा है जो लेफ्टिनेंट से कर्नल से रिटायर कर गए हैं, वहीं उनका घर है। जिस तरीका से हमारे यहाँ गुप्तेश्वर पांडे एक डीजीपी बिहार का होकर रिटायर करके जदयू की टिकट बक्सर से मांगने गए थे, तो वहाँ उनकी क्या हालत हुआ से आज देख रहे हैं ना। तो तरारी सीट में प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार उनको मुश्किल से राजपूत जाति से। ये बताइए बाजी कौन मारेगा, इंडिया एनडीए या बाजी? हमारे बीजेपी एनडीए 10 या 12 हजार से निकल जाएगा। एनडीए एकदम क्लियर है। तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि इतने काबिल इतने होनहार कोई आज तक प्रत्याशी नहीं। काबिल से होनहार नहीं चुनाव नहीं लड़ा जाता है। वो ठीक है, काबिल हैं। आरके सिंह भी काबिल थे आरा में, होम सेक्रेटरी ऑफ द भारत सरकार एंड द बिहार सरकार में भी होम सेक्रेटरी, और वही 1980 के में पटना डीएम थे जब हमारे कुणाल साहब ने सीनियर एसपी थे। परंतु तरारी सीट आपको हम बता दिए कि सुनील पांडे का लड़का प्रशांत पांडे ने 10 या 12 हजार से जीत रहा है। और वहाँ राजू यादव जो है ललटे थी माले से हैं, वहाँ माले इनवर्स लड़ाई छिड़ गया है। अब यहाँ से वहाँ तैयारी हो गया है। तो प्रशांत किशोर का जो कैंडिडेट है विद्वान है, लेफ्टिनेंट। ये जो 4 सीटों पर चुनाव होने वाले बाजी दे रहे हैं। 4 सीट में हमारे यहाँ बेलागंज में सुरेंद्र यादव के लड़के मार रहे हैं। वहाँ जदयू का किस लिए कि वहाँ वोट बड़ी कम है। रॉकी यादव का वहाँ वोट बिगड़ रहा है। वहाँ भूमियार का वोट 10 या 20 हजार है। राजपूत लोग का भी मिला के ऊपर से बताइए ना, एनडीए इंडिया या कौन? ये 2 जगह है। एनडीए निकल जाएगा, यदि आरजेडी निकल जाएगा। 2 जगह? हाँ, एक बेलागंज और एक रामगढ़ है। जगता बाबू का छोटे बेटे हैं अजीत बाबू, और एक तरारी से हमारे सुनील पांडे का लड़का कोई हरवाने वाला लाइए अभी हम लिख के दे रहा है। लिख के दे देंगे आप? हाँ, 1 लाख रुपया हम बॉन्ड भी भर देंगे। बॉन्ड भी भर देंगे? दावा कर रहे हैं। और मांझी वहाँ जी कर रहा है इमामगंज में, क्योंकि वहाँ आरजेडी का उदय नारायण चौधरी का औकात नहीं है। मांझी वहाँ निकल रहा है, यानी औकात नहीं है ना। औकात मतलब मांझी का ज्यादा कद है उसके हिसाब से। 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कौन जीत का परचम लहराएगा, एनडीए इंडिया या प्रशांत? दोनों। प्रशांत किशोर का कोई उपाय नहीं है, 50-50 दोनों का है। प्रशांत किशोर का कोई उपाय नहीं है। आगे आया है मैदान में, अभी 1 नंबर होगा 0 पर, उसको एक्सपीरियंस नहीं ना है। अभी वो आया है, उसको अभी देखेगा तमाशा, कुछ वोट काटेगा, वो एनडीए का वोट काटेगा। वोट काटेंगे प्रशांत? वोट काटेगा, हाँ वोट काटेगा। और ये एनडीए का वोट काटेगा तो हो सकता है 2 के मतलब 3 सीट जीत सकता है। हाँ, राजद को फायदा होगा उससे। प्रशांत किशोर के वजह से राजद को फायदा होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे जो हीरो खड़ा हुआ था तो ये हार गए थे कुशवाहा जी, सेम है। प्रशांत ताराकाट में जो पवन ताराकाट पवन सिंह के खड़ा होने से एनडीए हार गए थे, और वही हाल होगा प्रशांत किशोर से। एनडीए को नुकसान है। एनडीए को प्रशांत किशोर से नुकसान है। लोग हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रशांत किशोर से लोगों को नुकसान है या नहीं। ये जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने को है, ऐसे में बाजी कौन मारने वाला है, प्रशांत किशोर
ये तो मैडम देखिए, जनता का जो जनादेश होगा उसी तरह कोई डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन रह गया बात, जो जनता का अधिकार हक चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। तो इस पर हम कौन मारेगा? तेजस्वी यादव? सुनिए, जनता के दुआ से और जनता के कृपा से मारेगा बाजी तो तेजस्वी यादव, और ईवीएम के माध्यम से यदि मारेगा तो ये जानते हैं बीजेपी वाले मारेगा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ईवीएम के माध्यम? हाँ, ईवीएम के माध्यम से यदि वो चुनाव होता है तो बीजेपी मारेगा, जदयू मारेगा, और जनता का अधिकार के लिए तेजस्वी मारेगा। मतलब ईवीएम में आप कह रहे हैं कि ऐसे घोटाला? हाँ, होता है एकदम। हम देखिए, हम वोट डालते हैं, हमको पता नहीं है मैडम जी कि हमारा वोट कहाँ जाता है। जो पढ़ा लिखा है ना उसको तो पता है कि हाँ ऐसे ऐसे गया। हम तो अनपढ़ गंवार, हम तो चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाला, हमको पता नहीं चलता है कि कहाँ वोट जा रहा है। अब देख लीजिए हरियाणा में सब घरे कांग्रेस चिल्ला रहे थे, सब पूरा मीडिया वाला और नेता विधायक सब एक बाजी बन गया बीजेपी। तो हमको तो लग रहा है कि नहीं, ईवीएम में है गड़बड़ी, ईवीएम में है गड़बड़ी, ईवीएम से लोग कुछ कर ले। जनता को आज क्या मिला? तेजस्वी यादव जो 4 सीटों पर होने वाले उसमें इंडिया गठबंधन बाजी मारे। हाँ, एकदम। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है जनता के साथ है और इंडिया जो है ईवीएम के साथ। जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या लग रहा है, कौन वहां पर बाजी मारने वाला है? देखिए, आपको भी पता होगा कि 4 उपचुनाव जो होने वाली है उस उपचुनाव में 3 जो सीटें हैं गठबंधन की, वहाँ पे जो भी गठबंधन के खाते में है। तो इससे स्पष्ट होती है कि 4 उपचुनावों में जो एक जो है अन्य के खातों में गई हुई है, वो भी सीट जो है ना एनडीए के गठबंधन में आके ये चारों सीटें जो है ना फिर से 4 सीट बढ़ के एनडीए सरकार की जो 4 सीट बढ़ेगी। एनडीए में 4 सीट, 3 तो इंडिया में है, एक हम पार्टी के हैं। हम पार्टी के ना मैडम, जो उपचुनाव होगी ना, ये जितने भी जो चारों उपचुनाव, कौन, तेजस्वी की या फिर एनडीए की? लेकिन तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। वहाँ एक बात बताइए, अगर देश में अगर विपक्ष में अगर सबसे बढ़िया नेता चुना जाए ना एनडीए छोड़कर, तो प्रशांत किशोर को चुनिए, तेजस्वी यादव को ना एकदम पूरा तरह से न भूल जाने का काम कीजिए और उनका चैनल पर न दिखाने का काम ही मत कीजिए आप अपने चैनल पे। क्योंकि जानती हैं, जब बिहार में जब आपत्ति की समय आती है ना तो तेजस्वी यादव देश के बाहर चले जाते हैं। जो विपत्ति के समय में आपको काम दे उसी पर न आप भरोसा कीजिए और उसी को वोट देने का काम कीजिए, क्योंकि कभी भी काम आएंगे तो वही लोग का काम आएंगे जो कि अभी को आती है, अभी के समय में आपके काम आए हैं। 4 उपचुनावों में जो एक जो है अन्य के खातों में गई हुई है, वो भी सीट जो है ना एनडीए के गठबंधन में आके ये चारों सीटें जो है ना फिर से 4 सीट बढ़ के एनडीए सरकार की जो 4 सीट बढ़ेगी। एनडीए में 4 सीट, 3 तो इंडिया में है, एक हम पार्टी के हैं। हम पार्टी के ना मैडम, जो उपचुनाव होगी ना, ये जितने भी जो चारों उपचुनाव, कौन, तेजस्वी की या फिर एनडीए की? लेकिन तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं, इधर प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। वहाँ एक बात बताइए, अगर देश में अगर विपक्ष में अगर सबसे बढ़िया नेता चुना जाए ना एनडीए छोड़कर, तो प्रशांत किशोर को चुनिए, तेजस्वी यादव को ना एकदम पूरा तरह से न भूल जाने का काम कीजिए और उनका चैनल पर न दिखाने का काम ही मत कीजिए आप अपने चैनल पे। क्योंकि जानती हैं, जब बिहार में जब आपत्ति की समय आती है ना तो तेजस्वी यादव दुबई और देश के बाहर चले जाते हैं। जो विपत्ति के समय में आपको काम दे उसी पर न आप भरोसा कीजिए और उसी को वोट देने का काम कीजिए, क्योंकि कभी भी काम आएंगे तो वही लोग का काम आएंगे जो कि अभी को आती है, अभी के समय में आपके काम आए हैं। कि इसलिए आप नीतीश कुमार को चुनिए, क्योंकि अभी किस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने काम किया है बिहार के लिए, इससे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता है। 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, बाजी कौन मारने वाला है वहां से, तेजस्वी यादव, एनडीए या फिर प्रशांत किशोर? देखिए, नया प्रशांत किशोर जी आए हैं तो 4 सीट पर चुनाव तो लड़वा रहे हैं, तो 4 सीट में कम से कम 3 सीट निकाल लेंगे वो। 4 में 3 निकाल लेंगे प्रशांत किशोर? एकदम निकाल लेंगे वो। नई पार्टी है, नई नवेली है, तो ये निकालेगा, उनमें कोई दो राय नहीं है। इसका अच्छा पकड़ बन रहा है जनसुराज को। प्रशांत किशोर निकाल पाएंगे क्या? यही बताएगा हम लोग को मालिक ही है। देखिए, प्रशांत किशोर जी निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। नया पार्टी है, इनका सपोर्ट बहुत युवा कर रहा है, हर कास्ट के लोग कर रहा है प्रशांत किशोर जी को। तो प्रशांत किशोर बढ़िया बिहार में नेता कोई नहीं है अभी। प्रशांत किशोर जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले उसमें बाजी मारेंगे क्या? नहीं, प्रशांत किशोर के जितना कैंडिडेट अभी जो खड़ा हो रहा है ना, सबके जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगा सबके। नहीं, भाई जो अपना सोच है, लेकिन प्रशांत किशोर जी का मुद्दा सही है।
हाँ। देखिए बिहार में कोई मुद्दा के माने मतलब नहीं है, मुद्दा पर कुछ नहीं होगा। जो है सबके बेटा ही लड़ रहे हैं, लगभग सबके बेटा लड़ रहे हैं। आई दिए हैं किनको? सबसे पहले तो प्रशांत किशोर कहेंगे हम गरीब के बेटा का नेता बनावेंगे। एक भी गरीब के बेटा है उसमें? कोई आप दीजिए, प्रशांत किशोर की पार्टी में बोल रहे गरीब है। अरे देखिए उनमें गरीब अमीर सब है प्रशांत किशोर में, ये नहीं है कि अमीर है, उनमें सब छिट लोग गया है, IPS लोग रिटायर करके गया है, इसलिए प्रशांत किशोर अभी कोई नहीं रोक सकता है बिहार में। किसान का बेटा को नहीं लिया है, IPS को लिया है, IPS को लिया है, किसान को बेटा को नहीं लिया है। बेटा ना IPS बनता है, प्रशांत किशोर का जीरो होगा, जीरो होंगे, जीरो। वो अपना पार्टी चमकाने के लिए वो बोल रहा है, उसका पार्टी चमकेगा नहीं, बिहार में 0% होगा। 4 में जो सीट है उनमें 0 होगा, आप देख लीजिएगा। 4 में तो 4 में निकालो करे किया है। अभी प्रशांत किशोर पांडे जी दुकान खोलबे किए हैं तो दुकान चलेगा तब ना, अभी 0 पर जाएगा, 0 पर जाएंगे तो देखिए प्रशांत किशोर जी में टाइम लगेगा मैडम, समझे कि नहीं। बिहार में जानते हैं, बिहार में आएगा जानते हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इसके सिवा कोई नहीं आएगा। तेजस्वी नहीं आंधी है, इस युग का गांधी है। 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं, तेजस्वी यादव भी, NDA भी, क्या लग रहा है? देखिए प्रशांत किशोर तो उभरता हुआ एक सितारा बिहार में होना ही है, उभरता हुआ सितारा होगा एकदम। और लोग कह रहे हैं कि मुखिया या सरपंच के मतलब चुनाव नहीं जीते और ऐसे करते हैं, तो उनको राजनीतिक हासिल ज्ञान प्रशांत किशोर को किसी से लेना नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक हासिल ज्ञान दूसरे को दे चुके हैं और अब वो खुद राजनीति में अपने आ गए हैं, तो उनको किसी से शिक्षा लेने का जरूरत नहीं है। 4 सीटों पर जो ताल ठोक रहे हम जीतेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर बिहार के आने वाले विधानसभा 2025 में वो बिहार में सरकार बनाएंगे प्रशांत किशोर। जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने को है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं, तेजस्वी यादव भी, और इधर NDA की। देखिए मैम 2025 से पहले अभी मुख्यमंत्री कुर्सी का कोई वैकेंसी खाली नहीं है, वैकेंसी खाली नहीं है, नहीं है। हाँ, CM का भी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। 2025 तक नीतीश बाबू रहेंगे, 2025 के बाद पता चलेगा कि कौन आएगा। नहीं, ये 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने, हाँ नीतीश बाबू रहेंगे, NDA रहेगा, NDA। और तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उनकी 2025 के बाद देखा जाएगा उनका क्या है, नहीं है। 25 से पहले कोई खाता नहीं कोई खाता भी नहीं खुलेगा। 2025 के बाद पता चलेगा कि कौन क्या है, समझ गए ना। 2025 से पहले नीतीश बाबू रहेंगे। ये जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं, तेजस्वी यादव भी इस बार दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल होने वाला है? माहौल तो आप जान रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है इसमें पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जातिमय राजनीति होती है यहाँ, चाहे कोई किसी में हो। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक टाइम में उनको MY की तरफ जाना है, एक टाइम में उनको जय श्री राम की तरफ चले जाना है, और उनको पता है कि उनका 2% वोट है। उनका जो है वो मैनेजमेंट का रोल है। वो जब से सरकार में है एक बार भी वो पूरी बहुमत से सरकार नहीं बना पाए और न बना पाएंगे, ये मतलब यूनिवर्सल सच कह सकते हैं आज के दृश्य में। रजनी कोठारी ने इस बात को बजाते कोट किया अपने किताब में राजनीति कल और आज में। उन्होंने कहा हरियाणा और बिहार ऐसा राज्य है जहाँ जाति से ऊपर चुनाव हो ही नहीं सकता, जाति से उठ करके। ये जो 4 सीटों पर होने वाले, क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? वही होगा, जय श्री राम वाले और MY वाले, यही सिस्टम चलेगा। नहीं, लेकिन MY तो RJD की है, जय श्री राम आप बोल रहे तो 50-50 का चलेगा। प्रशांत किशोर थोड़ा सा प्रभाव डालेंगे। प्रशांत किशोर जो है क्योंकि उन्होंने मेहनत किया थोड़ा सा, लेकिन आज की चुनावी व्यवस्था को इतनी महंगी और इतना जो मतलब अजीब तिलिस्म बना दी है ये प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर इस पश्चाताप पर उतर चुके हैं कि उनको अब इसके लिए जो है आना पड़ा है चुनाव में, क्योंकि चुनावी राजनीति को सबसे महंगा उन्होंने ही किया है ना। तो प्रशांत किशोर का थोड़ा सा वोट शेयर बढ़ेगा, बहुत कुछ होने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ेगा प्रशांत किशोर के इस मैदान में करने? प्रशांत किशोर को अभी टाइम लगेगा, वो दिल्ली के तर्ज पर यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी सक्सेस, क्योंकि बिहार में 2-3 बड़ी पार्टी है, उसमें राजद, जदयू, भाजपा। तो राजद तो अलग ही लड़ेगी, जिसके साथ कांग्रेस होगा या और छोटा छोटा दल होगा। तो ये निश्चित रूप से ये लग रहा है कि राजद का ही हो सकता है दबदबा उपचुनाव में। 4 सीटों पर उपचुनाव में राजद का दबदबा, राजद का ही दबदबा होगा या 50-50 रहेगा, लेकिन प्रशांत किशोर को कामयाबी 4 सीट में नहीं मिलने वाला है। तो 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजद का फिर से दबदबा रहेगा, या फिर जिस तरीके से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जनता से जानने की कोशिश की, बातें करने की कोशिश की,
फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।